उमर कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे? सर क्वेश्चन 3 के कोई भी पार्ट नहीं हुआ। वो क्वेश्चन 2 का सिर्फ पार्ट सी हुआ था। उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ, और 3 में भी सही नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक एक स्टेप आपको, दो तीन पार्ट्स में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि एक भी पार्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए क्या है? पार्ट ए इज कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2। उमर, कोसेक का फॉर्मूला क्या है? तीसरा अल्फाबेट बताते हैं ना, 1/। 1/2। नहीं, कोसेक का फॉर्मूला 1/sin x होता है। आप कल की क्लास में भी थोड़ा सा लेट आए थे शायद, तब तक मैंने फॉर्मूलाज पढ़ा दिए थे। सर 10 कोसेक का। एक्स का फॉर्मूला होते कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1/sin x। फिर मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों साइड पे रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो 1/sin x का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? sin x। और -2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-2। लेकिन माइनस का साइन क्योंकि नीचे नहीं छोड़ते, हम -1/2 लिख देंगे। सर माइनस कट साइन नहीं नेगेटिव जाएगा? उमर, नहीं, माइनस कट नहीं जाएगा। -2 का रेसिप्रोकल होगा 1/-2। मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं कर रहा, जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करता था। अगर मैं इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो माइनस हट जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो ये 1/-2 बनेगा। सही। अब मुझे बताओ, साइन नेगेटिव किन दो क्वाड्रेंट्स में होता है? सर क्या मतलब? उमर, क्या मतलब? साइन नेगेटिव किन दो क्वाड्रेंट्स में होता है? सर नहीं हमने समझ आ चार रहा। क्वाड्रेंट्स पढ़े थे। पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रीज पॉजिटिव थी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव था। अच्छा, फोर्थ यहाँ पे क्वाड्रेंट में साइन, कॉस पॉजिटिव था। कोई एक क्या कहते हैं, कोई एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव हो जाता है ना? हाँ, अगर साइन पॉजिटिव होता है पहले में और दूसरे क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव किन दो में होगा? सर ये 10 और कॉस में नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बाकी दो में। थर्ड, हाँ, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नंबरिंग इस तरीके से होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होगा। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के लिए साइन वहां जाके इनवर्स होगा, लेकिन अल्फा निकालते वक्त क्या इंक्लूड नहीं करते उमर? सर ये माइनस का साइन। जी। तो अल्फा होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, जो कि बराबर हो जाएगा 30 डिग्रीज के। ठीक है, क्या आपको याद है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते थे, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, या डायग्राम बना के हम क्या करते थे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए? सर मतलब समझ ही नहीं आया मुझे ये वाला पार्ट। कि आपने कल कहा था ना कि सारे सवालों में डायग्राम भी बनानी है, वो भी नहीं हुई थी। हाँ, ये वाली डायग्राम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते थे? 180 प्लस अल्फा करते हैं ताकि 210 आ जाए। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, अगर अगर मेरा अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आंसर आते हैं 360 - 30 करके, विच इज 330 डिग्रीज। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप आज की क्लास ना लें, आप पहली ट्रिग्नोमेट्री की रिकॉर्डिंग देखें उमर, क्योंकि आगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो अभी मैंने डिस्कस किया ये बहुत आसान है उसके मुकाबले में जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग टुडेज क्लास, आप पहली ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लेके उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ताकि आपके बेसिक सही हो जाए। फिर आप कल वाली दूसरी रिकॉर्डिंग देखें, ताकि वो चीज भी आपकी पक्की हो जाए। फिर आप आज की क्लास की रिकॉर्डिंग लें, वरना इस तरह तो मैं आगे चलता रहूंगा, आप भी पढ़ते रहेंगे। समझ में आधा आएगा, 20% समझ आएगा, 80% समझ नहीं आएगा। कोई फायदा नहीं होगा क्लासेस लेने का। डू अरे यू सर, हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्स्ट क्लास? नहीं मैं देख लेता हूँ सर, फिर अगर नहीं है तो फिर आप मुझे भेज देगा क्लास के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से करना और टाइम देना इसको, क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है, 1 डेढ़ महीना ये टॉपिक चलेगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा भाई, हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी चार क्वाड्रेंट से। पहले के क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज वर पॉजिटिव, सेकंड में साइन वाज पॉजिटिव, थर्ड में
tan पॉजिटिव था, फोर्थ में cos पॉजिटिव था, और उनके फॉर्मूलाज भी किए थे। पहले क्वाड्रेंट के लिए x इज इक्वल टू अल्फा, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए x इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए x इज इक्वल टू 180 प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x इज इक्वल टू 360 माइनस अल्फा। पिछली क्लास में हमने तीन और फॉर्मूलाज किए थे, sec x का फॉर्मूला, cosec x का फॉर्मूला, cot x का फॉर्मूला, और ये तीनों फॉर्मूलाज हम आइडेंटिफाई करते हैं किस लेटर से? थर्ड लेटर से। sec x का फॉर्मूला 1 अपॉन cos x, cosec x का फॉर्मूला 1 अपॉन sin x, cot x का फॉर्मूला 1 अपॉन tan x। लेकिन ये फॉर्मूलाज करवाने के बाद भी मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पिछली क्लास का कौन सा है? tan x का फॉर्मूला, जो कि किसके बराबर होता है? sin x अपॉन cos x। उमर, हमें कैसे पता tan x का फॉर्मूला लगाना है इक्वेशन को देखकर? जी, जहां जिन इक्वेशंस में sin x और cos x आ रहा होगा उसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? tan x में, यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मेरी इक्वेशन है 2 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 0, तो हमजा मैं इसको tan x में कैसे कन्वर्ट करूंगा? cos x वहां चला जाएगा, फिर I have already asked him a question. आपको साइन अपॉन कॉस चाहिए ना? अगर मैं 2 वहां नहीं लेकर जा रहा और मैं तब भी कॉस यहां लाके डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 2 sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1। दिस इज वेयर यू मेक अ मिस्टेक। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बचेगा, लेकिन अगर आप ये पूरा वहां ले जाके माइनस कर रहे हैं तो 0 बचेगा। ठीक है, मैं इसकी वजह बताता हूं आपको। यह है 2 sin x इज इक्वल टू 1 cos x। अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वहां क्या रह जाता है? 1 रह जाता है। लेकिन अगर आप डिवाइड नहीं करते, अगर आप पूरा का पूरा 1 cos x उधर ले जाके माइनस कर देते हैं तो इज इक्वल टू के बाद 0 बचता है। तो tan x का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हमने पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास में हम वी विल गो वन स्टेप फॉरवर्ड एंड डू मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। आज की क्लास में जो हम इक्वेशंस करेंगे उस टाइप की इक्वेशंस आपके पेपर में आती हैं। We will start with question number 4, part A। अब हम एक रूल बनाएंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करने का, और वो मैं आपको लिखवाऊंगा भी बाद में। वो रूल ये है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये होगा दैट वी विल ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड एंड देन डिसाइड कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो अगर पहले पार्ट की मैं सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आता हूं तो मैं फरीहा क्या लिखूंगा? 4 sin x cos x minus cos x is equal to 0। What did I do? I shifted all the terms to one side। लेकिन अगर आप पेपर में ये करते हैं कि सर मैं cos वहां ले जाकर डिवाइड करके cos से cos कैंसिल कर देता हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमजा क्या गलत है और क्या सही है? डिवाइड करना गलत है, क्योंकि डिवाइड करने से ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगी? कैंसिल, वो हम नहीं कर सकते। क्या सही है? ओके, मैं बताता हूं गलत क्यों। सही क्या है? माइनस करना। ओके, गलत क्यों है? पहले मैं इसके दो स्टेप्स कर दूं, फिर मैं बताता हूं वो मेथड गलत क्यों है। इस इक्वेशन के अंदर आपके पास कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है? लिखने पे कम फोकस करेंगे आप और समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों से बहुत मसला है, वो लिखने पे ज्यादा फोकस होता है, समझ भाड़ में गया समझना। इन दोनों में से क्या कॉमन है? cos x का कॉमन है। सो इफ आई टेक आउट cos x कॉमन, 4 sin x, कुछ बच्चों के लिए सिर्फ 4 sin x बचता है और बाकी बच्चों के लिए 4 sin x माइनस 1 बचता है। ये करेक्ट है। ठीक ठीक है, इसमें से 1 बचेगा अगर आप cos x कॉमन लेंगे। उसके बाद फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर cos x वहां पेज के 0 से डिवाइड करके खत्म कर दें।
अगर cos x वहां जाके खत्म हो सकता है तो ब्रैकेट भी वहां जाके खत्म हो सकता है, और फिर आप भी वहां जाके खत्म हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ भी वहां जाके खत्म नहीं होगा। कब वहां जाके वैल्यूज खत्म हो जाती है? व्हेन डू वी टेक और टू द अदर साइड एंड डिवाइड, जब यहां पर कोई कोई कांस्टेंट हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, वो वहां जाके खत्म हो सकता है। लेकिन जो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन में, एक्स निकालना है, वो एक्स थोड़ी वहां ले जाके आप खत्म कर देंगे। So we'll divide the question into two parts, जैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद करते हैं। The first part would be either cos x is equals to 0 और 4 sin x minus 1 is equals to 0। तो यहां से sin x बराबर आ जाएगा 1/4 के। जब cos x 0 के बराबर है तो हम क्वाड्रेंट्स कौन से लेंगे? 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? दोनों होता है, या तो दोनों होता है या दोनों नहीं होता। तो आप चारों क्वाड्रेंट्स लेंगे हमेशा 0 के लिए। 1 2 3 4। फाइंड आउट अल्फा। नाइन्टी डिग्रीज। लेकिन मैंने आपको अल्फा के बारे में एक बात बताई थी, 3 बातें बताई थी वैसे तो। मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, मैंने शायद लिखवाया भी था। आई होप मैंने लिखवाया हो। यस, मैंने आपको बताया था अल्फा इज ऑलवेज अक्यूट। और तब मैंने आपको यह बताया था कि अल्फा 0 से 90 के बीच में होता है, जिसमें ना तो 0 इंक्लूडेड है और ना ही 90 इंक्लूडेड है। तो कभी भी हमारा अल्फा 0 या 90 आए तो हम कैसे लिखें? वो तो इंक्लूडेड ही नहीं है उसकी डोमेन के अंदर, तो हम नहीं लिखेंगे। क्या आप लिख दें और आप आंसर उसके हिसाब से निकाल दें, फिर आप मिटा दीजिएगा अल्फा। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला होता है? थीटा इज इक्वल टू अल्फा, बराबर होते हैं 90। और हमजा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस 90, जो कि क्या आएगा दोबारा से 90, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 90 विच इज 270। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए विच अगेन इज 270। तो जब 2 बार एंगल्स आएंगे तो उनको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने अल्फा मिटा दिया, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 90 हो या 0 हो, आपने कभी भी शो नहीं करनी। इसका भी जरा अल्फा निकाल लीजिए। सॉरी, 40.48। ओके, फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 14.5, and for the second quadrant 180 minus 14.5। कितने आंसर्स आ गए? 4 आ गए। तो एंड में मैं क्या करूंगा? मैं चारों आंसर्स को किस ऑर्डर में लिखूंगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो। ये याद रखना कि पहला स्टेप क्या था, दैट वी विल ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू वन साइड एंड देन वी विल डिसाइड। पानी। पार्ट बी, 2 cos square x minus cos x is equals to 1। पहला स्टेप, ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। तो क्या हो जाएगा? 2 cos square x minus cos x minus 1 is equal to 0। उमर फारूक उस्मानी, ये किस नस्ल की इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक नस्ल है इसकी। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, या तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। लेकिन उमर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप इसके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको वैल्यूज कितनी मिलेंगी? कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 2 मिलेंगी, क्योंकि हमेशा 2 ही मिलती हैं। लेकिन वो 2 वैल्यूज होंगी किसकी?
जब आप ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको दो वैल्यूज x की मिलती हैं। इज देयर अ प्रॉब्लम? जब पिछले साल आप एड मैथ में ये सीख रहे थे तो कोई आपको बराबर से बताता था ये? जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यूज किसकी मिलेंगी? x की तो नहीं मिलेंगी। इस इक्वेशन का अननोन x नहीं है, cos x है। आपको दो वैल्यूज cos x की मिलेंगी। और चूंकि जब ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज किसकी मिलती हैं? x की। अब देखो जहां x लिखा हुआ था वहां क्या लिखा हुआ है? तो आपको cos x की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो जी हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया था ये cos, मुझे नहीं याद मैंने बताया था या नहीं, अगर नहीं बताया था तो सुन लीजिए। cos स्क्वायर x होता किसके बराबर है? ये मिलता कैसे है? ये बराबर होता है cos x मल्टीप्लाई बाय cos x के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर लेकिन इसकी मैथ के मिडिल अंदर टर्म ब्रेकिंग कैलकुलेटर से हो ये कुछ नहीं सकती है? होता। इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल कैलकुलेटर से हो सकती है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करते हैं। लेकिन आप सर मिडिल लेकिन टर्म कॉस ब्रेकिंग की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? आप जीरो? पुट करेंगे 2 -1 एंड -1, 2 -1 एंड -1। ओके ओके। मुझे बता दीजिए cos x की दो वैल्यूज क्या आ रही है? -1 एंड 1/2, बाकी भी कंफर्म कर लें। वैसे तो आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग आनी चाहिए। अगर आप तब भी कैलकुलेटर से कर रहे हो और आप मुझे दो वैल्यूज बता रहे हैं, एक 1 बता रहे हैं, एक -1/2 बता रहे हैं, तो आप इसका प्रीवियस स्टेप लिखेंगे। इसका प्रीवियस स्टेप क्या होगा? अगर एक cos x की वैल्यू 1 आ रही है तो ब्रैकेट क्या बना होगा? cos x -1 का ब्रैकेट बना होगा। और अगर एक cos x की वैल्यू -1/2 आ रही है तो ब्रैकेट क्या बना होगा? ये उधर जाएगा, उधर 2 cos x +1, तभी तो -1/2 आई की वैल्यू। ठीक है, तो दो ब्रैकेट्स दिखा देना ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग आती है, जबकि खाक नहीं आती। ठीक है, तो अब उसके अलावा उससे भी बेहतर है कि आप प्रॉपर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें। और वो प्रॉपर मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होती है? जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो क्या बनता? -2 cos स्क्वायर x। -2 के दो ही फैक्टर्स बनते हैं, 1 × 2। अगर आपको बीच में -1 लिखा हुआ है तो मैं साइंस क्या लगाऊं? इसका प्लस और इसका माइनस। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होनी चाहिए? 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 cos x माइनस 2 cos x -1। अगर आती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो अच्छी बात है। फिर आप इन दोनों में से cos x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 2 cos x +1 -1, 2 cos x +1। तो एक ब्रैकेट बन गया, वही ब्रैकेट बन गए देखो, 2 cos x +1 का और cos x -1। ठीक है, खैर, जब cos x की दो वैल्यूज आ गई तो आपको पता है क्वाड्रेंट्स मेंशन करके आंसर्स किस तरह निकालने हैं आप। इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए और अगले पार्ट पे आ जाइए। पार्ट डी, ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड फर्स्ट। सी मैं अभी नहीं करवा रहा। Bring all the terms on one side, 2 sin x cos x minus tan x. पिछले पार्ट में तो पिछले से पिछले पार्ट में तो कॉमन आ रहा था, क्या इसमें कोई कॉमन आ रहा है? कहाँ कॉमन आ रहा है महत, बताइए मुझे। तो अभी कॉमन तो नहीं आ रहा।
क्या साइन का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं। कॉस का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सिर्फ किसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ? tan का, जो कि क्या होता है? sin x अपॉन cos x। अप्लाई कर दीजिए। जब हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं मैथ के अंदर, अलजेब्रा के अंदर, जब फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो हम उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आएगा? cos x। cos x स्क्वायर जो बोलता है वो वाजिबुल कत्ल होता है, उसको फांसी दे देनी चाहिए। हाँ, या तो आप ये बोलें cos x होल ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर आप cos स्क्वायर x बोलें। आप cos x स्क्वायर नहीं बोल सकते। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद cos x, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप cos को sin के साथ अलग मल्टीप्लाई करें और cos को cos के साथ अलग मल्टीप्लाई करें। ये सही है गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि जब 2xy को हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या बनता है? 2xy स्क्वायर। दोनों y से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो y स्क्वायर बन जाते हैं। यहां पे भी दोनों cos मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो cos स्क्वायर x बन जाएगा। सो वी आर गोइंग टू राइट 2 sin x cos स्क्वायर x माइनस sin x। अब नवीरा क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करने, अलजेब्रा समझ लो इसको। जी नवीरा? चलिए, व्हाट अबाउट दिस? जी नवीरा? तो इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी वरना? इक्वेशन सॉल्व तो करनी है ना, ये वहां जाके जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। और अब इसमें से, अब ये वैसे ही बन गया जैसा वो क्वेश्चन था। इसमें से क्या ले लेंगे? एंड व्हाट इज कॉमन? साइन एक्स। टेक साइन एक्स कॉमन and then divide the question into two parts. जी, आप कैलकुलेटर से कंफर्म कीजिए ना इसको। बिल्कुल होगा। जब आप sin x इक्वल टू 0 करेंगे उमर, तो आप क्वाड्रेंट्स कौन से लेंगे? 0 आपकी जिंदगी में पॉजिटिव होता है? जी। और 0 वी टेक ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। अब आप साइन इनवर्स ऑफ 0 करके अल्फा निकालेंगे। अल्फा आएगा 0 के बराबर। लेकिन जब भी अल्फा 0 आए, हम आंसर तो उसी हिसाब से निकालते हैं मगर अल्फा की वैल्यू नहीं लिखते। सो इफ अल्फा इज 0, हमजा, व्हाट विल बी योर फर्स्ट आंसर? 0 फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। 180 फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट। 2 बार आ रहे हैं 180 प्लस 0 इज 180, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। एंड फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 360। 0.707। ओके, इधर से पहले -1 वहां जाके 1 होगा और 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर हम दोनों साइड पे क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट। लेकिन हम क्या नहीं भूलेंगे? प्लस माइनस। तो ये हो गया cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2। जब भी प्लस माइनस आ जाता है हम कौन से क्वाड्रेंट्स लेते हैं? सारे। 2 प्लस के लिए, 2 माइनस के लिए। कैन यू प्लीज कंफर्म दैट अल्फा इज 45 डिग्रीज? जी सर। तो यहां से कितने आंसर्स आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे।
टोटल नंबर ऑफ आंसर्स आपके पास 7 आए हैं, तो आप उन सातों के सातों आंसर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, जो आपको A2 में हेल्प करेगी। ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं इसमें से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है जो AS में नहीं है, लेकिन वो A2 में है, तो अगर यहाँ हेल्प नहीं करेगी तो वहां हेल्प कर देगी। ये हमने कौन सा पार्ट डी भी कर लिया। ओके, अब से जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा मैं पूरे पूरे सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप घर पे जाके उसको कंप्लीट करेंगे, हम एक या दो स्टेप कर लेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 4 कर लिया हमने, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। हाँ हाँ, साथ साथ करो सॉल्व। हाँ, अब पेपर में याद रखना नहीं, अब आपकी मैं तो इसलिए लिख रहा था हमजा, ताकि मुझे याद रहे, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि इस अल्फा की वैल्यू से ये एक्स आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप अल्फा लिखिएगा ही नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। पार्ट ए, ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू वन साइड। हमजा सिर्फ एक तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का, एक फॉर्मूला लग सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। वो किसका फॉर्मूला है हमजा? सेक वाई का, और वो क्या होता है? 1/cos। तो ये क्या बन जाएगा? 2 नीचे जाएगा या 2 ऊपर ही रहेगा? 2 ऊपर ही रहेगा, सेक वाई 1/cos वाई बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 cos y माइनस 2 कर देना इसको, आसानी के लिए 2/cos y कर देना। उसके बाद क्या करेंगे नवीरा? एलसीएम लेंगे। तो ये बन जाएगा 3 cos² y - 2। महज एलसीएम लेने का फायदा क्या होगा? एलसीएम लेने का एक फायदा है, वो क्या? यस, डिनोमिनेटर वहां जाके 0 हो जाए तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। आपके पास बचेगा 3 cos² y - 2 इज इक्वल टू 0। -2 वहां जाके 2 बनेगा, 3 डिवाइड होगा स्क्वायर रूट, एंड देन यू नो द रेस्ट। पार्ट बी, leave some space, bring all the terms on one side। What will be the first step? cos को 1/tan कर दीजिए। फिर क्या करेंगे? एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। प्लीज टेक आउट एलसीएम। 5 भी मल्टीप्लाई होगा हमजा, 5 भी मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल।
एलसीएम लेने से आपकी इक्वेशन क्या बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई। 4 tan square z +1 minus 5 tan z. You will not apply middle term breaking right now. Please rearrange this equation. Four tan square z minus 5 tan z plus 1 is equals to 0. कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके tan z की दो वैल्यूज क्या आ रही है? 1 और तो दो ब्रैकेट्स पिछले स्टेप के क्या बनाऊं? tan z minus 1, 4 tan z minus 1. उसके बाद कोऑर्डिनेट्स मेंशन करना और वो बाकी सब आपको आते हैं। प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू वन साइड। टू साइन वाई माइनस tan वाई और फिर tan वाई की जगह पे यस उसका फॉर्मूला। टू साइन वाई माइनस tan वाई इज इक्वल टू 0। यस, साइन वाई अपॉन कॉस वाई। नहीं 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 नहीं, दोनों के साथ वाई लगेगा। वाई एक्चुअली है क्या? साइन का एंगल है, तो साइन के साथ भी एंगल लगेगा, कॉस के साथ भी एंगल लगेगा। साइन वाई अपॉन कॉस वाई। उसके बाद एलसीएम मैंने डिनोमिनेटर लिखा ही नहीं, वो डिनोमिनेटर गया कहाँ? 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। फिर आपको पता है आपने कॉमन लेके दो पार्ट में ब्रेक करना है। पार्ट बी, bring all the terms on one side. कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। तो मुझे क्या करना चाहिए? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाई फॉर्मूला। जब मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूंगा तो मुझे दो वैल्यूज किसकी मिल जाएंगी? sec z की। अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग एंड टेल मी द टू वैल्यूज ऑफ sec z। थ्री और 1, तो दो ब्रैकेट्स क्या बने होंगे? sec z minus 1 sec z minus 3। पर क्या कैलकुलेटर आपको सेक इनवर्स करके अल्फा देगा? नहीं। आप क्या करेंगे इसको? यस, हम सेक का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें सेक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो होता है थर्ड अल्फाबेट, बताते हैं ना फॉर्मूला। 1 upon cos z is equal to 1 and 1 upon cos z is equal to 3. Take reciprocal on both the sides. दोनों के लिए कोऑर्डिनेट्स 1 और 4 होंगे। तो ये जो कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही क्वेश्चन है ना जो हमने इनकम्प्लीट छोड़े हैं। ये 4 क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे।